प्रायद्वीपीय भारत की जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी तो उसी टाइम पे प्रायद्वीपीय भारत को जो 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था और उन 8 पार्ट को अच्छे से समझेंगे। उन 8 पार्ट में से जो 2 पार्ट हैं उसकी चर्चा हो चुकी है, उसके अगले पार्ट को भी आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो है 3rd पार्ट जो आ रहा है इसमें ईस्टर्न प्लेटू। तो ईस्टर्न अगर प्लेटू की बात की जाए तो ईस्टर्न प्लेटू को जो है 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 7 भागों में विभाजित किया गया है 7 पार्ट में। अब इन 7 पार्ट में सबसे पहले रीजन है बघेलखंड। बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये कुछ ए वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये बघेलखंड है। और इसके बाद जो है गड़जट हिल्स है। गड़जट हिल यहाँ पर नीचे है, रांची प्लेटू के नीचे गड़जट हिल है। और उसके बाद जो है राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स ये वाला रीजन राजमहल हिल्स का है। फिर महानदी बेसिन, महानदी बेसिन ये वाला रीजन है। और दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू ये रीजन है, नीचे की तरफ आप देखो दंडकारण्य प्लेटू है। और छोटा नागपुर प्लेटू या ये रांची प्लेटू, फिर हजारीबाग प्लेटू ये वाला। तो इस तरह से जो है 7 पार्ट में ईस्टर्न जो प्लेटू है इसे डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है। और अब छोटा नागपुर प्लेटू जो बहुत ही फेमस प्लेटू है। जब हम लोगों ने बात की थी कि जब इंडिया गोंडवाना लैंड के साथ था तो उसके पहले इंडिया किस कंडीशन में रहा, तो उस टाइम हमने बात की थी कि जो इंडिया था, इंडियन पेनिनसुला वाला हिस्सा, वो 3 जो है छोटे छोटे कॉन्टिनेंट या 3 जो है प्रोटो कॉन्टिनेंट के रूप में इंडिया था। और उनमें से एक अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट था और दूसरा सिंहभूमि था और तीसरा जो है धारवाड़ था। तो जो सिंहभूमि वाला हिस्सा था प्रोटो कॉन्टिनेंट, उसका बहुत ज़्यादा जो है इरोजन हुआ। और इरोजन होते होते बहुत लंबे समय तक उसका इरोजन होता रहा। इरोजन होकर वही क्षेत्र जो है आज जो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर का प्लेटू, छोटा नागपुर का जो पठार है, तो इसी सिंहभूमि जो प्रोटो कॉन्टिनेंट था इसके इरोजन के बाद इसका निर्माण हुआ। और यह जो है छोटा नागपुर का प्लेटू जो है ये विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक पठार है। और यह जो है मिनरल रिच है, बहुत ही खनिज की दृष्टि से बहुत ही संपन्न पठार है। अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो पूरे संसार की अगर बात की जाए तो उनमें से सब रिच मिनरल से रिच प्लेटू हैं या खनिज संपन्न जो पठार हैं उनमें से सबसे धनी पठार है, उनमें से एक जो है ये छोटा नागपुर का प्लेटू है। इसीलिए इसे जो है इंडिया का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को इंडिया का रूर कहा जाता है। रूर, RUHR, रूर, रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा कि रूर जो है जर्मनी में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उसी क्षेत्र के नाम पर उसकी उपमा रूर से दी जाती है छोटा नागपुर के पठार का। अब छोटा नागपुर का जो पठार है इस यहाँ पर एक दामोदर जो रिफ्ट वैली है, ये जो छोटा नागपुर के पठार को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर दामोदर वैली ये जो फ्लो होता है इसका, इसकी वजह से छोटा नागपुर पठार 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा हजारीबाग प्लेटू हो जाता है और जो निचला हिस्सा है रांची प्लेटू हो जाता है। अब इसके बाद जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो ये जो दामोदर आप रिफ्ट वैली देख रहे हैं और यहाँ पर महानदी रिफ्ट वैली, ये दोनों जो रिफ्ट वैली हैं इस पूरे क्षेत्र में जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हम लोगों ने चर्चा की तो टाइम बताया था कि ये दोनों क्षेत्र हैं दामोदर वैली वाला और महानदी वाला, इन दोनों में फॉल्टिंग हुई। फॉल्टिंग की वजह से यहाँ पर जो रिफ्ट बना तो उस फॉल्टिंग के टाइम पर ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डेंस फॉरेस्ट थे, जो डेंस फॉरेस्ट सघन वन थे, वो सारे के सारे सबडक्ट हो गए, अर्थात इसके नीचे दब गए। और दबने के कारण जो है बहुत मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो कोल में कन्वर्ट हो गए। और यही कारण है कि इस रीजन में आज भी जो है कोल पाया जाता है, आज जो कोयला पाया जाता है दामोदर और महानदी जो बेसिन है इस एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है।
और जब मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी बता चुका था कि ये सबसे अमीर पहाड़ों में से एक पहाड़ है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो रेयर में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पर जो है कोल के साथ मतलब आयरन और के साथ लौह अयस्क के साथ साथ जो है कोयला भी पाया जाता है। ये रेयरेस्ट ऐसी केस होती है कि जब दोनों चीज़ कोल एवं आयरन और दोनों साथ साथ पाए जा रहे हैं, मतलब कोयला और लौह अयस्क दोनों जब साथ साथ पाए जाते हैं, ये रेयरेस्ट केस होती है, यहाँ पर पाया जाता है। और जबकि धारवाड़ वाला मतलब मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन धारवाड़ प्लेटू रीजन, मिनरल जो है धारवाड़ जो प्लेटू है उसमें भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता है। इस कारण से जो आयरन स्टील कंपनीज है यहाँ पर छोटा नागपुर के प्लेटू वाले रीजन में तेज़ी से डेवलप हुई कंपैरेटिवली धारवाड़ पठार की तुलना में। अब इन सब के बावजूद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है मिनरल्स है, इतना ज़्यादा जो प्राकृतिक जो संपदा है यहाँ पर पाई जाती है, उसके बाद भी यह रीजन बहुत ही गरीब प्रदेश में से आता है, झारखंड। अब इसके बाद इसमें और जो राजमहल जैसे हिल है, तो राजमहल और ये आप देख रहे हैं गर्जट हिल जो है, ये दोनों जो है ये राजमहल नॉर्थ की तरफ है, राजमहल हिल्स ये, और ये गर्जट जो है साउथ की तरफ है। ये दोनों यहाँ पर लोकेटेड है। ये अलग से सेपरेट कोई दोनों रेंज नहीं है, बल्कि जो है ये छोटा नागपुर के पठार का क्या है एक्सटेंशन है, बढ़ा हुआ भाग है। और छोटा नागपुर का पठार का जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है, देखो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि जो रेडियल ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो रिवर जो है, नदियाँ, एक पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से ये चारों तरफ ब्रांचेज में ऐसे मतलब चारों तरफ ये जब फ्लो कर रही हैं, चारों तरफ मतलब निकल रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। तो छोटा नागपुर प्लेटू कुछ इसी तरह से यहाँ से, क्योंकि इसके चारों तरफ से नदियाँ निकलती हैं, तो इसलिए जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बनता है वो रेडियल टाइप ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे नॉर्थ, अगर नॉर्थ यहाँ पर छोटा नागपुर के प्लेटू जो निकलने वाली रिवर है, जैसे नार्दन कोल, जो नार्दन कोयल रिवर है, नार्दन कोयल नदी, ये जो है के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। और ये ट्यूबिटरी है सोन रिवर की। सोन एक इंडियन पेनिसुला से निकलने वाली एकमात्र सोन रिवर है जो गंगा की ट्यूबिटरी है। और सोन की ट्यूबिटरी है नॉर्थ कोयल रिवर। और उसके बाद यहाँ से दामोदर निकलती है, बराकर रिवर निकलती है, सुवर्ण रेखा निकलती है और साउथ कोल निकलती है। और साउथ कोल जो है ब्राह्मणी की ट्यूबिटरी है। ब्राह्मणी रिवर जो है आप उड़ीसा में देखते हैं फ्लो करती है। तो इस तरह से इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो रेडियल टाइप का है, अर्थात यहाँ से बहुत सारी नदियाँ एक सेंटर से कई भागों में निकलती हैं। इसके बाद मेघालय प्लेटू। मेघालय में अगर प्लेटू की बात किया जाए तो मेघालय जो प्लेटू है इंडियन पेनिसुला का ये बढ़ा हुआ भाग है। और यहाँ पर एक फॉल्ट हो गया था, फॉल्टिंग जिसको मालदा गैप कहते हैं। इस वजह से इंडियन पेनिसुला और जो मेघालय प्लेटू हैं अलग थलग दिखते हैं। इसको विस्तार से भी बताते हैं कैसे क्या हुआ ना। अब यहाँ प्लेटू की थोड़ा बात करें तो यहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया ये जो मेजर यहाँ के हिल हैं। और यहाँ इसके अलावा जो है बैरल हिल्स है और इधर जो है मिकिर हिल्स है और ये रेगमा हिल्स है। और इसके बाद जो है मिकिर, यहाँ पर एक रिवर जो है फ्लो करती है, कपली रिवर यहाँ से ये फ्लो कर रही है इधर से, और जो ब्रह्मपुत्रा की ट्यूबिटरी है। और यहाँ पर एक जो जगह है ये गारो, खासी, जैंतिया, गारो पर ये के शहर है नोक्रेक,
नोकरेक जो है गारो पर, और शिलांग पर जो है खासी, जो शिलांग जो है मेघालय कैपिटल है, ये खासी रेंज है उस पे जो है लोकेटेड है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा जो रिवर है, इनके बीच में जो मालदा एक गैप बना था, अर्थात देखो कुछ इस तरह से सिचुएशन थी। ये यहाँ पर जहाँ अभी ये नदियाँ फ्लो कर रही हैं, ये रीजन है। यहाँ पर इधर गारो खासी जयंतिया थे, इधर जो ये वाला क्षेत्र था, ये कुछ ऐसे समझ ले, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर भ्रंश बन गया, मालदा गैप बना था। ये जब प्लेटें कोलाइड की थी तो यहाँ मालदा गैप बना था। इस मालदा गैप को इधर से ब्रह्मपुत्रा और इधर से जो ये फ्लो करने वाली गंगा, इन्होंने एवरी ईयर जो है न्यू फिल्ट्रेशन लाती रही और यहाँ पर डिपॉजिट करते करते आज ये जो मालदा गैप था ये पूरी तरह से भर गया है। तो इसलिए आपस में कनेक्ट हो गई हैं दोबारा। अब यहाँ मेघालय अगर प्लेटू की बात की जाए तो ये जिस तरह से छोटा नागपुर प्लेटू है मिनरल्स पाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी बहुत मिनरल पाए जाते हैं। और मेघालय प्लेटू बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है और ना ही यहाँ जो साउथ जो है वेस्ट जो मानसून आता है उसको बहुत अच्छे से ब्लॉक भी नहीं कर पाते, उसकी विंड को बहुत अच्छे से ब्लॉक भी नहीं कर पाते। फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून के माध्यम से। सिर्फ इसका एक कारण है कि जो यहाँ की ये तीनों जो रेंज हैं, इनका फनल शेप में पाया जाना। कैसे पाए जाते हैं? फनल में, फनल का कीपाकार आकार में इनके पाए जाने की वजह से जब यहाँ पर कुछ इस तरह से पहाड़ियाँ हैं और हवा इससे घूम के तेज़ी से ऊपर जो है चलती है, तो इस वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। इतनी ज़्यादा वर्षा होती है इस रीजन में, इसके बावजूद भी यहाँ पर जब ड्राई सीजन आता है, इस रीजन बहुत ज़्यादा वर्षा के बाद भी जब ड्राई सीजन आता है, ड्राई सीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है पानी की कमी फील होती है, पानी का अभाव होता है। और इसका एक मेन कारण है कि यहाँ पर कोई बड़े डैम नहीं है कि जिस पे पानी को स्टोर किया जाए। और जो पानी आता है पहाड़ी क्षेत्र है और जब रिवर फ्लो करती तो उससे बह के जो है पानी जो है ओशन में, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्टोरेज वगैरह नहीं है। इस कारण से यहाँ पर इतनी वर्षा के बावजूद भी हमेशा जो है जब ड्राई सीजन होता है तो वहाँ पर पानी का अभाव रहता है। के बाद ये दक्कन प्लेटू की अगर बात करते हैं तो दक्कन प्लेटू 2 पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ में। और इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो जब ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर जब ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था तो उस पीरियड में जब ये यूनियन जहां आज है, यहाँ पर एक हॉटस्पॉट हुआ करता था। उसके पास से जब गुजरा तो ये प्लेटें ग्रेजुअल फॉर्म में जा रही थी। तो एक जो इंडियन पेनिनसुला का वेस्टर्न साइड है, यहाँ बहुत धीमी गति से वो चल रहा था और यहाँ पर वॉल्केनो एरप्शन हुआ, क्योंकि वो क्या हॉट स्पॉट के ऊपर से प्लेट गुजरी तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा बाहर आकर ठीक यहाँ पर जमा हुआ, वो लेयर बाय लेयर के रूप में जमा हुआ, इसलिए इसे ट्रैप बोलते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू जब बेसाल्ट का डिपोजिशन होता रहा, बेसाल्ट के डिपोजिशन के बाद जो है एक प्लेटू का निर्माण हुआ। उसी प्लेटू को दक्कन का मतलब वो दक्षिण, प्लेटू का मतलब दक्षिण का पठार। और कैसा पठार? ये ट्रैप नुमा लेयर बाय लेयर बना है। एक बार कुछ डिपोजिशन हो गया, कुछ समय बाद फिर दोबारा डिपोजिशन हुआ, फिर दोबारा इसी तरह से होता रहा। और जबकि इसके नीचे वाला हिस्सा देखा जाए तो वो बहुत ही मिनरल संपन्न है, खनिज संपन्न है। और इसके बाद जो है यहाँ इसके दक्षिण मतलब उत्तर की तरफ जब हम देखते हैं तो उत्तर की तरफ जो है यहाँ पर एक के कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है। और सतपुड़ा रेंज की एक कैरेक्टरिस्टिक पहले भी बता चुका हूँ कि वो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं पाई जाती, बल्कि वो ब्रेकेज है, टूटी हुई है।
अब सतपुड़ा रेंज की या बात किया जाए तो ये सतपुड़ा रेंज एक टाइम ऐसा था कि ये जो है आर्कियन फोल्ड माउंटेन हुआ करता था, लेकिन नाउ अ फॉल्ट माउंटेन, आज ये जो है कैसा है, फॉल्ट माउंटेन बन चुका है ये। अब यहाँ पर बहुत सारे कुछ रेंजेज हैं जो दक्कन प्लेटू के आसपास। तो सबसे पहले सतपुड़ा रेंज ऊपर की तरफ है, इधर सतपुड़ा रेंज की जो ये ब्रेकेज फॉर्म में आप देख रहे हैं टूटा हुआ है। और इसके बाद जो है नीचे यहाँ गाविलगढ़ रेंज है, और इधर जो है महादेव रेंज है, और ये बीच में प्लेटू है, बैतूल प्लेटू है। इधर मैकाल रेंज है, मैकाल के साउथ में जो है अमरकंटक जो है का प्लेटू है, अमरकंटक का पठार है। अब इसके बाद यहाँ धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज के सबसे ऊंची जो है ये पीक है धूपगढ़। धूपगढ़ वैसे मिडिल भारत की भी सबसे ऊंची पीक है। और ये महादेव रेंज जो है, महादेव रेंज ये मतलब यहाँ पर दो प्लेटू हैं, एक प्लेटू अमरकंटक, ठीक है, ये मैकाल रेंज के पास में है। ये बैतूल प्लेटू है, ये गाविलगढ़ रेंज के पास है। और इस क्षेत्र से दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, और ये अमरकंटक वन ऑफ मतलब इसमें से सोन है जो ये नॉर्थ वार्ड में जाती है, और दूसरी है नर्मदा नदी जो है साउथ में फ्लो करती है, कहाँ से, अमरकंटक से निकलकर। अब इसके बाद जो है तापी रिवर के जो ओरिजिन होते हैं, तापी रिवर भी एक जो है एस्चुअरी बनाती है, और ये फॉल्ट से ही फ्लो होती है। और ये बैतूल प्लेटू से ओरिजिन इसकी होती है। और इसके अलावा जो है बेन गंगा आल्सो ओरिजिनेट्स से फ्रॉम बैतूल, बैतूल से ये भी निकलती है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। वेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गोदावरी की।